गुड मोदी केयर मॉर्निंग। जितने हमारे उपस्थित जूम मीटिंग में हमारे मोदी केयर परिवार हैं, सभी का सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन। देखिए, मैं अपना परिचय बताऊं उसके पहले हम सभी जितने हमारे अपलाइन हैं, अमित सिन्हा सर हैं, अनूप सर हैं, रवि रस्तोगी संघ है, राजेश सर हैं और मैडम सुलेखा भार्गव, सभी को दिल से नमस्कार। साथ साथ हमारे जो सुप्रीमो हैं मोदी केयर के, जिनका ये मन में ये भावना आया कि हम हर घर में इंडिया के, भारत देश के जितने हमारे परिवार हैं सबके घर में आर्थिक आज़ादी आए, ऐसा सोच अपने सोच में लाए और अपना ये इस तरह का हर घर में आर्थिक आज़ादी देने का पहला मोदी केयर जो प्लेटफॉर्म है 1996 में इसको ईजाद किए, तो हम उनको सबसे पहले सैल्यूट करना चाहता हूं कि इस तरह का विचार महापुरुष को होता है, साधारण आदमी का ये विचार दूसरे के लिए ये कतई नहीं होता है। और बहुत बहुत रिच लोग को हम लोग देख रहे हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं है प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हर रिच लोग ये सोचेंगे कि आपको नौकरी दे देंगे, फैक्ट्री में जो बड़ा बड़ा कंपनियां हैं उसमें नौकरी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको बराबरी में लावें, सभी को अमीर बनावें, ये सोच महापुरुष लोग को हो सकता है। वैसे लोग बहुत कम अवतरित होते हैं, उसमें से हमारे समीर मोदी सर हैं। तो हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए, और जो लाने वाले हैं उनको पुनः सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि हमको ये प्लेटफॉर्म दिखाए। देखिए, मेरा नाम आरपी सिंह है और हम सुदूर इलाका उसको कह सकते हैं, पिछड़ा इलाका, औरंगाबाद के दाऊद नगर थाना अंतर्गत मेरा मकान है, एक गांव में पिछड़ा हुआ गांव था। लेकिन वहाँ जो आपको एजुकेशन सिस्टम है, वो गांव हो चाहे शहर हो, जो एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया, नौकरी करने के लिए, नौकरी जिसको हो जाता है तो उसके घर में आप देखते होंगे बहुत खुशहाली, मतलब खुशी मनाता है पूरा परिवार, बल्कि पूजा पाठ भी रखता है जो धर्म के हैं, खुशी मनाते हैं कि हमारा बेटा नौकर बन गया। तो इसी एजुकेशन सिस्टम के मारे हुए हम लोग भी नौकरी में आए। नौकरी में कभी पता नहीं चला, ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं आया कि पैसिव इनकम कैसे आप कर सकते हैं, लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं। अकेले काम करने के लिए तो आपको बताया जा रहा है कि नौकरी करो, व्यवसाय करो, तो उसको क्या आप कर सकते हैं। अकेले तो काम मजदूरा भी करता है, शाम को दिन भर मजदूरी करता है, उधारी चलाता है, हार्ड वर्क करता है, शाम को मजदूरी मिलता है। तो उस तरह से अकेले यदि आप पदाधिकारी के पद पर भी हैं, आप काम कर रहे हैं, तो अकेले काम करेंगे तो रिजल्ट अकेले का ही मिलेगा। 8 घंटा काम करें तो 8 घंटा का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ जब हम इस प्लेटफॉर्म पर आए तो आपको यहाँ आने के बाद पैसिव इनकम बताया गया और लोगों को मदद करने के लिए बताया गया। अभी आपके अमित बाबू बता रहे थे आपको, चूंकि हमारा घर भी गए हुए हैं, बात सही है कि हम लोग को कमी कभी फील नहीं हुआ। जिस परिवार में किसान को, गांव के भी किसान में सबसे बड़ा किसान हमारा पिताजी को माना जाता था, वहाँ के अगल बगल में भी सबसे बड़े लोग मानते थे कि बड़ा किसान है, किसान के बेटा हुए, और इसके बाद जब नौकरी में आए तो इसमें भी पदाधिकारी के पद पर ही रहे। लेकिन आपको बता दें, जितने हमारे भाई मोदी केयर में ज्वाइन किए हैं, चाहे आज देखने आए हैं, आपको एक मैसेज देना चाहेंगे कि होड़ जो आपको हुआ है, बहुत सारे लड़का से पूछिएगा तो बताएंगे कि हम तैयारी कर रहे हैं। किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? तो बोलेंगे नौकरी का। तो हम आपके सामने उदाहरण है, हमारे सुमन सर उदाहरण है, अमित सिन्हा जी भी नौकरियां कर रहे हैं। तो आप इन सब लोग को देख लीजिए कि नौकरी करने वाला आदमी, आप समझ सकते हैं कि जो सपनों का जिंदगी होता है वो नहीं जी सकता है। भले आप मिडिल क्लास फैमिली से अपना के कंपेयर कर लीजिए कि हम उनसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे रिच लोग का जिंदगी है, जो लग्जरियस लाइफ है, आप अपने से फील कर लें कि कैसे आप जी सकते हैं। गिना हुआ पैसा मिलता है, 8 घंटे का नौकरी कर रहे हैं। यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ तो अब आपको काश दिल्ली में जब हमको मौका मिला बोलने का सुलेखा मैडम के यहाँ, तो हम वहाँ बोले कि काश हमको ये पहले अपॉर्चुनिटी मिला हुआ तो रहता, तो हम आज सुलेखा मैडम जो 1.5 करोड़ रुपया एक मंथ में बना रही हैं, हम लोग क्यों नहीं बना सकते थे। लेकिन
आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आया ही नहीं। खास करके बिहार के जो सोच है, हम पूरे हिंदुस्तान के बात नहीं करेंगे, बहुत सारा स्टेट है जो वहां पर बिजनेस को प्राथमिकता देते हैं, जैसे गुजरात वगैरह है। लेकिन आपके यहाँ बिहार में जो सोच है, नौकरी को लोग प्राथमिकता देता है, नौकर को। मतलब अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का मानसिकता है कि हम अब बेटी बच्ची की शादी करना है तो किससे करें, पहले एक नंबर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिल जाए। यदि इन केस नहीं मिला तो डॉक्टर इंजीनियर सब खोज रहे हैं हम लोग। ये कभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या कहते हैं। वो कैसे समझते हैं कि सपना की जिंदगी पूरा हो रहा है। न वहाँ टाइम फ्रीडम है, न वहाँ मनी फ्रीडम है, न वहाँ दूसरे को आप मदद कर सकते हैं। अपने लिए काम कर रहे हैं आप, नौकरी कर रहे हैं तो अपने पेट बढ़िया से दिन नहीं कट रहा है, आपका खुद सपना पूरा नहीं हो रहा है, दूसरे को कैसे सपना पूरा कर सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए कि अभी जितने हम अपलाइन का नाम लिए, अब समझ सकते हैं कि आप यदि धरती पर आए हैं 84 जूनी के बाद, अब आपको ये कोई बोले कि आज सर के चलते, सर के कारण, इनके कारण मेरा जिंदगी में इस तरह से परिवर्तन आ गया, आपका जीने का आप समझ सकते हैं कि आप धरती पाए, उस सार्थकता आपको मिल गया। ये मामूली बात नहीं है कि आपके माध्यम से किसी के घर में आर्थिक आजादी जाए। अरे आपका कंपनी खुद आर्थिक आजादी के लिए मुहिम चला दिया और उसमें थोड़ा सा भी आपका सहभागिता हो गया, आपके कारण ही किसी का जिंदगी बदलता है, ये साधारण बात नहीं है। तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, साथ साथ इंजॉय कर देश विदेश के यात्रा, आप जो चाहिएगा, लग्जरियस गाड़ी, लग्जरियस घर, सारा चीज मिलता है। हम आपको बता दें कि नौकरी कर रहे थे, लेकिन मेरा ड्रीम नहीं था कि हम विदेश जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सैलरी के पैसा था। सैलरी के पैसा हर आदमी सोचता है कि आने वाला पीढ़ी के लिए संचय करे, रखे, आप देख भी रहे हैं। लेकिन विदेश जाने का ड्रीम इसलिए नहीं था तो पासपोर्ट भी नहीं बना था। लेकिन आपको बतावें कि 13-14 साल के हमारा पोता अभी 15 साल के हो गया है। कई जगह हम लोग सारा परिवार घूम करके आए, विदेश घूमने का मौका मिला। यहाँ तो वैसे लोग को भी मौका मिलता है जो ऐसा यहाँ नहीं है कि आप बहुत पदाधिकारी के पद पर थे, अब यहाँ आए तो आपको मौका मिल गया। यहाँ तो आप देखे होंगे, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं एस.के. राज जी को, जो करनी से कार तक का सफर किए और वो भी विदेश घूम के हर तरह के लग्जरियस लाइफ जी रहे। तो ऐसा नहीं है कि केवल अमीर के लिए ही मोदी केयर प्लेटफॉर्म है, सभी लोग के लिए यहाँ पर खुला हुआ रास्ता। आगे हम बताएंगे कि हमारे जितने रिटायर कर्मी हैं उनके लिए भी क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बतावे कि मेरा मोदी केयर में ज्वाइनिंग कैसे हुआ। मेरा मोदी केयर में ज्वाइनिंग हुआ 2017 में को 17 जून 2016 में 17 जून को हमारे घर पर ये अमित सिन्हा सर, जो अभी जीबीडी हैं, अभी देख रहे हैं, आज होस्ट कर रहे हैं, यही हमारा घर से रिश्ता इनका पहले से रहा है, पारिवारिक रिश्ता। हर जगह हम लोग एक दूसरे जो फंक्शन में शामिल हुआ करते थे। ये आए मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी लेकर के। लेकिन देखिए, आपको भी समझना होगा कि कैसे आए, इस तरह आपको भी ट्रेनिंग लेने का जरूरत है। आए मेरे यहाँ तो सबसे पहले कोई ईगो नहीं, आपको माइटी वन से अपने से बोर्ड साफ कर दी कि भैया देखिए मोदी करके प्रोडक्ट का क्वालिटी। बोर्ड जो बिजली वाला बोर्ड होता है उस पर स्प्रे किए और चकचक हो गया। फिर एसपी कैनस पेन था, उसे आपका नल साफ कर दिया। अभी एगो नल साफ कर दिए, एगो छोड़ दिए कि भैया एगो तो कम से कम दिखाई पड़ेगा कि कितना सफाई हुआ मोदी केयर के प्रोडक्ट से। फिर सिल्वर डिप मंगा करके और सफाई किए, सिल्वर को हम देखे कि एकदम ओरिजिनल हो गया। मोदी केयर के प्रोडक्ट देखे तो बहुत लाजवाब प्रोडक्ट, हमको इतना आकर्षण हुआ कि हम आपको क्या बतावें। फिर इसके बाद हम इनसे पूछे कि मोदी केयर कंपनी है कहाँ का, तो बोले कि सर स्वदेशी है। फिर प्रोडक्ट पर सेटिस्फेक्शन गारंटी देखे, समीर मोदी सर का दस्तखत देखे, उनका प्रोफाइल ही बताए कि अब इनके नाम से, दादाजी के नाम से शहरे बसा हुआ है। मोदी केयर नाम भी बड़ी प्रभावित किया कि ऐसा खानदानी लोग, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा खानदान, इतना बड़े आदमी कंपनी के नाम रख रहे हैं मोदी केयर, मतलब मोदी परिवार आपको केयर करेगा। ये भी हमको बहुत प्रभावित किया। इसके बाद बिजनेस में ही बताया कि शून्य नहीं होता है, ये भी जबरदस्त प्रभावित किया कि भाई बिजनेस शून्य नहीं होता है। प्रोडक्ट का जो इसका प्राइस देखे, वो हमारा मिडिल क्लास, लोअर क्लास के जो बजट होता है, उसका जब स्कीम, जो हम लोग इसका जो सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे तो हम देखें कि बहुत चीप रेट में पड़ रहा है।
जो मार्केट में प्रोडक्ट थर्ड क्लास का है उससे भी चीप हो जाता है। यदि बढ़िया से हम लोग समझाएं, लोगों को बताएं कि कैसे इसमें आईडी लगाएंगे फ्री में, तो हमको अप टू 20% डिस्काउंट मिलेगा, 10% रीपरचेज ऑफर के साथ मिलेगा। मतलब हैंड टू हैंड समझिए तो 30% हैंड टू हैंड हो गया। इसके बाद आपको लॉयल्टी स्कीम है, लॉयल कस्टमर, अभी तो लॉयल्टी एक्सप्रेस आ गया, दो महीना भी लॉयल रहेंगे तो आपको 2 महीना के लॉयल्टी स्कीम के तहत आपको आएगा, बोनस जाएगा अकाउंट में। तो यहाँ खोलने के लिए क्या था, हम बहुत जबरदस्त तरीके से हम उसी दिन से हमको मन बना लिए कि हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन इनको जाना था, अमित बाबू को रांची जाना था। आईडी हम अपना डॉक्टर ला के दिलवा दिए, कि ट्रेन पकड़ लिए चले गए, और हमको बोले कि भैया एक आध घंटा में एमसीए नंबर निर्गत हो जाएगा, आपको मैसेज बॉक्स में आ जाएगा। हम फोन किए थे, बोले कि हम तो ट्रेन में हैं भैया, शाम को हो जाएगा। फिर शाम को इनको फोन किया, देखिए कैसे पीछा किया। आप भी अपने को देखिए कि कैसे तेजी से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है। इसके लिए आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, आप अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक तरह से आपका एक मैसेज भी हम आपको दे रहे हैं कि सीरियस लेकर के 100% यदि देते हैं, दिल से इसको लगा करके रखते हैं, पूजा जैसा, जैसे पूजा पाठ हम लोग करते हैं भगवान के, उस तरह से जब मोदी केयर में आ गए, यही आपका कर्म हुआ, यह आपका कर्तव्य है मोदी केयर में। तो इसमें जब टारगेट फिक्स कर लिया तो फिर उस तरह से पूजा के भाव से देखिए कैसे तेजी से बढ़ेगा। तो वही आपको बताना चाह रहे हैं कि हम फिर इनको फोन किया तो शाम को कि भाई मोदी आप वो पहुंचे नहीं, कहा अमित बाबू, तो बोले कि हाँ भैया पहुंच गए हैं। फिर विधि ने आधा घंटा 1 घंटा में हमारा एमसीए नंबर आ गया। अब देखिए हम कितना पूछा किए। फिर 2 दिन के बाद इनको पटना आना था, आए, इनको हम फोन किया कि अमित बाबू आप यदि पटना आ गए हैं तो थोड़ा हमारा घर पर आते, हम इसमें बिजनेस के करना चाह रहे हैं, तो कैसे बिजनेस होगा। क्योंकि हम आपको बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग का हम इन भी नहीं जानते थे, हमको पता नहीं था, ऐसा हम प्लेटफॉर्म कभी देखा नहीं था। तो हमको बहुत आश्चर्य भी लग रहा था कि भाई इस तरह से मिलता है बेनिफिट। तो आपको ये आए तो हम सोचे कि काहे नहीं इसको हम करियर के रूप में ले। तो ये आए तो हम इनको बोले कि हमको बताइए कि बिजनेस कैसे करेंगे। तो बोले कि भैया मैजिक ऑर्डर कर लीजिए, आए कि डेमो किट भी रख लीजिए। हमको डेमो बता दिए, डेमो किट हम ले लिए। इसके बाद हम गए, बताया कि 15,000 से मैजिक ऑर्डर कर लिए। वहाँ गए, उस समय आपको कंकड़बाग में हुआ करता था ऑफिस मोदी केयर का, वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर अनूप सर से भी मुलाकात हो गई। वहाँ गए तो मुलाकात कराया कि हमारा अपलाइन है, अनूप सर हैं, आप बिल्डर थे, इनके उनके पास भी कोई चीज की कमी नहीं था, बिल्डर को क्या कमी है, लेकिन मोदी केयर में चूंकि पैसिव इनकम के कारण, मान सम्मान के कारण ये आए हैं। पहले भी एमए में रहे थे, इनको काफी अनुभव है। हम गए तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ अनूप सर से मुलाकात हुई, बहुत रिस्पेक्ट दी। हमको लगा कि भाई तो अपना परिवार जैसा, हर आदमी इसमें हाथ हाथ खींच रहा है, कोई पैर खींचने वाला यहाँ नहीं है। हमको और अच्छा लगा। और वहाँ पूछे अनूप सर से कि अनूप सर, अमित बाबू बोले हैं कि 15,000 के मैजिक ऑर्डर कर लीजिए, यदि हम 25,000 से करें तो कोई दिक्कत। तो बोले कि नहीं सर कोई दिक्कत है, 25 से कर लीजिए। 25,000 जमा करके हम चले आए, प्रोडक्ट आ गया घर पे। फिर 2 दिन के बाद हम अमित सर को बुलाए कि अमित बाबू आइए हमारा घर पर, हमको ये बताइए कि अभी बता रहे थे कि डायरेक्टर 3 लाख के टर्न ओवर से होगा, तो हम मान लीजिए सेविंग अकाउंट में मेरा पैसा है कै रुपया, उससे हमें को पैसा मिल रहा है, वो तो हम लोग ऐसी सुरक्षा के ख्याल से रखे हुए हैं। यदि हम 3 लाख एक तरह से मैजिक ओनर से स्टार्ट करें तो क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्टर से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ऐसे भी हम पदाधिकारी के पद पर थे, तो हमको लगा कि डायरेक्टर से ज्वाइन करें तो अच्छा लगेगा। तो हमको ये बोले कि तो भैया उसमें तो 60,000 रिबेट है, फास्ट डायरेक्टर के लिए 240 लगेगा। हम कहे कि तारे पहले बताते रहिए अमित बाबू। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है भैया, वो महीना के अंदर आपको सब काउंटिंग हो जाता है, वो घाटा नहीं लगा है, आप अभी भी कर सकते हैं। 4-5 दिन तो हो ही रहा है। 2,40,000 में 25,000 जो पहले लिए थे घटा करके 2,15,000 के जमा कराए, फास्ट डायरेक्टर से ज्वाइन किए। अब हम सोचे कि अब 2,40 पूंजी भी लगा दिए हैं, अब हम नौकरी भी कर रहे हैं, ऐसा टफ नौकरी कर रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी सेक्शन में हम हैं, आप पूरा स्थापना डील कर रहे हैं। पूरे जितने हमारा वीआईपी, आपको वीआईपी का कर रहे हैं, सिक्योरिटी डील कर रहे थे हम, एमएलसी एमएलए छोड़ करके जितना मंत्री 28 को, मुख्यमंत्री, गवर्नर, लोकायुक्त, सभी जितने कोई प्रतिष्ठानी देना है, छुट्टी गया, वो सब स्थापना देख रहे थे, वहाँ स्थापना के इंचार्ज थे। तो हमको फुर्सत नहीं मिलता था, 9:30 बजे जाना है तो 9 बजे से तैयारी करना है, रात में 8 बजे लौटते थे,
क्योंकि जब तक डीजीपी साहब बैठ रहे हैं, चूंकि सिक्योरिटी के मामला था, तो हम लोग तब तक वहाँ रहते थे। तो उसके बाद हमको लगा कि समय नहीं है। अमित बाबू भी सोचे कि भाई भैया के तब सोचे थे कि खाली यूजर रहेंगे, तो बहुत बड़ा गंभीरता से लिए इसको, डायरेक्टर फास्टे से ज्वाइन किए। तो हम टाइम मैनेज करने के लिए सोचे कि ये वो टाइम मेरे पास है जो फालतू में वक्त हम बिताते हैं, सुबह हमें पेपर पढ़ने का। हम पेपर वाले को फोन किए कि भाई आ जाओ, कल से पेपर बंद कर दो, हिसाब ले लो। बोला क्यों सर, हमारा कुछ गलती हो गया? नहीं गलती नहीं हो गया, पटना से हमको बाहर जाना है, फिर आएंगे तो आपको हम खबर करेंगे। उनको हम पेपर बंद कर दी। और आपको बता दें कि ऑफिस से जब लौटते थे, अब 200 लोगों का लिस्ट बनाए, जिसमें 80 आदमी पर स्टार लगाए। ये देखिए, एक तरह से आप लोग का ट्रेनिंग हम अपना बता रहे हैं, लेकिन एक तरह से ट्रेनिंग भी है कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे। नया लोग जो भी ज्वाइन किए हैं, आप समझ सकते हैं कि लिस्ट एकदम आवश्यक है। 200 लोगों का लिस्ट बनाए। अभी हम लोग कितनों आदमी क्या कहते हैं कि लिस्ट बनाइए, उनको 50 आदमी 30 आदमी दिखेगा, लिस्ट दिखाएंगे कि हाँ सर बना ले। अरे भाई 30 आदमी बनाइएगा और 30 कहीं निगेटिव मिल गया तो क्या करिएगा? मनोबल गिर जाएगा, तो ट्वीट कर लीजिएगा, कहिएगा कि कोई अब बातें नहीं मान रहा है। बड़ा लिस्ट बनाइए, बड़ा सोचिए। जब इसमें आए हैं हर चीज प्राप्त करने के लिए, तो बड़ा सोचिए। 200 लोगों का लिस्ट बनाए, उसमें से 80 आदमी पर चिन्हित किए, स्टार लगाए कि हम इसको, इनके लिए फेस वैल्यू मेरा काफी है। 80 आदमी में से प्रतिदिन, चूंकि हमारा 2 रूम के फ्लैट था, बुधा कॉलोनी में नौकरी से वही लिए थे, फ्लैट लिए थे, तो वहीं हम रहते थे। तो हम सोचे कि यहाँ पर 8 आदमी को हम जगह बैठा सकते हैं सोफा पे। प्रतिदिन हमारा रूटीन में आ गया 7 बजे बुलाना और 8 बजे तक, 8:30 बजे तक मीटिंग करना, डेमो दिखाना। हम खुद डेमो दिखाते थे, पहले के बहुत सारा फोटो है, हमको समय रहता था आपको शेयर करके दिखा देते। स्लीपिंग डेस्क में आपको डेमो करते हुए फोटो, प्रतिदिन 8 आदमी को डेमो दिखाना और 3-3 हजार का प्रोडक्ट उनको दे देना। हम प्रोडक्ट रखते थे रोजमर्रा वाला पैकेट में, लेकिन अब चूंकि चाय पर आमंत्रित किए हैं, चाय पर बुलाते थे कि आइए मेरे यहाँ बहुत दिन हो गया है। आमंत्रित करने का भी आपको तरीका बता दे रहे हैं कि हम लोग अपने लोगों, जो भी आपके रिलेटिव हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, सभी को यदि आप कहेंगे कि सर मेरे यहाँ चाय पर आप आमंत्रित हैं, कोई ठुकराएगा आपको? तो इसी तरह से 8 आदमी के प्रतिदिन हम चाय पर आमंत्रित करते थे और रोजमर्रा के प्रोडक्ट उनको रिक्वेस्ट करके देते थे, डेमो दिखा के कि देखिए आज तक हीरो हीरोइन के कहने से, दुकानदार के सिफारिश पर प्रोडक्ट लिए हैं, आज मेरे कहने से ले जाना पड़ेगा आपको, और ले जाइए। चूंकि हम चाय पर बुलाए हैं, पैसा नहीं देना है, इसमें सेटिस्फेक्शन गारंटी है। यदि आपको लगे कि आपके लायक प्रोडक्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसको वापस कर दीजिएगा, पैसा देने का आवश्यकता नहीं। अब यदि अच्छा लगेगा तो आप अपना तरीका से पैसा दीजिएगा, वेतन यदि मिलेगा तभी दीजिए। अभी आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है। आप हमारा नजदीकी आदमी है, घर चाय पीने के लिए बुलाए थे, लेकिन इसको पार्ट टाइम व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं, ये करियर बना देगा आपको। पैसिव इनकम है, टीम वर्क होता है। अकेले हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हार्ड वर्क है, यहाँ स्मार्ट वर्क हो जाएगा। 1 लाख लोग हो जाएंगे, 10 लाख लोग हो जाएंगे आपके टीम में, और सबका मल्टीपल इनकम होता है। तो इस तरह से सबको बता के आप जोड़ सकते हैं कि 8-8 आदमी को प्रतिदिन 10 दिन में 80 आदमी समाप्त हो गए, और वो 80 को 3-3 हजार के प्रोडक्ट दे दिए। 80 गुने 3,000 बराबर 2,40,000, मतलब वो नीचे डायरेक्टर निकल गया, दूसरा महीना में सीनियर डायरेक्टर हो गया। इसके बाद तीसरा महीना में ईडी हो गए, और तीसरा महीना में जैसे ईडी हुए तो आपको अनूप सर के सेमिनार में स्वागत देके हम आपको तारामंडल के नीचे हॉल में, अमित बाबू हमको कहीं कि चलिए भैया आज सेमिनार है वहाँ, तो सेमिनार में गए। उस समय ईडी थे, मेरा भी स्वागत हुआ मालाउड़ा से, लेकिन अनूप सर के जो स्वागत हुआ उस समय संभवतः प्रेसिडेंशियल थे या क्राउन होंगे, बहुत जबरदस्त वहां हुआ। चूंकि वो एक लेवल पर थे, ताजपोशी हुआ। ये जो ताजपोशी हमने देखा, हम सोचे कि बताइए नौकरी में जो आप सोच रहे हैं, आपके जो एजुकेशन सिस्टम थोपा गया है अंग्रेजों के द्वारा, उसमें अब सबसे हिंदुस्तान में बड़ा कमीशन होता है यूपीएससी। यदि यूपीएससी से जो आईएएस करके आ रहे हैं, आईपीएस करके, क्या वो मालिक बन रहे हैं? उनको उस तरह से ताजपोशी हो सकता है? अभी आप देखे होंगे, आने के पहले हमको जो स्वागत अनूप सर ले गए, ये उत्तम सर बैठे हुए भी थे वहाँ, माला पहनाए, इस तरह से हमारा अपलाइन लोग मिल करके जो स्वागत कराए वहां पर। सुलेखा मैडम जो 1.5 करोड़ महीना में कमा रही हैं,
70,000 करोड़ के मालिक, ये देखिए ये मेडल आप देख रहे हैं, लग रहा है कि मिलिट्री वाला मेडल है। तो इस तरह से आपको जो सम्मानित किया जा रहा है ये सब कहीं मिलने वाला चीज है। तो ये हमको बहुत जबरदस्त लगा और सभी लोगों को हम ज्वाइन करा के और वहां गए ताजपोशी जब देखे अनूप सर का, तो हम आपको बताएं रफ्तार इतना तेज हुआ कि हमको लगा कि हम कब क्राउन हो। अब आपको बता दें कि ईडी से हम एसीडी नहीं बने, हम इस सिन्हा सर है सामने सुन लीजिए, हम सीधे प्लेटिनम, हम कहे कि भाई प्लेटिनम हम अब हमारा भी प्लेटिनम हमको बनना है, प्लेटिनम बने, फिर प्लेटिनम से सीधे क्राउन और क्राउन से सीधे जीबीडी। 17 महीना में नौकरी करते हुए पार्ट टाइम आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप इसको पूजा के रूप में हम अपने कर्तव्य को लेते हैं ना, तो कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना जो टाइम के भी हमको किल्लत था, हम जो उस तरह के नौकरी कर रहे थे जहां हम किसी के बंधन में थे, नौकरी भी जवाबदेही वाला था, केवल पेपर वाला समय निकाल के सैटरडे संडे बंद रहता था सचिवालय, वो 2 दिन हम मोदी केयर के लिए काम करके जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। हमको नेटवर्क व मार्केटिंग का इन तक अनुभव नहीं था, और जब हम सीख करके कर सकते हैं, आपको बता दें कि हमको तो बहुत आश्चर्य लगा। पता ना आपको आश्चर्य लगता है कि नहीं, ज्वाइन किए हैं तो नए लोगों से हम कर रहे हैं, जो अचीवर हैं हमारे सब लीडर हो गए हैं, जो क्राउन है आरबीडी है, उनको तो लिए तो कहना ही नहीं, तो अचीव करिए रहे। लेकिन जो नए लोग अभी आए हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि हमको तो बहुत आश्चर्य लगा। हम देखे कि जब इसमें पैसा भी नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग के बाद डिस्काउंट रेट से प्रोडक्ट मिल रहा है, रिपर्चेज ऑफर मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। उस समय लॉयल्टी नहीं था। और अमित बाबू फिर हमको एक दिन ले गए बीआईए हॉल में, हर संडे को वहाँ होता था मीटिंग। बीआईए हॉल में जब गए तो वहां देखे कि हॉल में एसी हॉल है और उसमें 1 रुपया एंट्री फीस नहीं। और जो पढ़ाने वाले, उसको पहला बार हम देखे राजेश गुप्ता सर पढ़ा रहे थे, जो बिहार के फर्स्ट जीवीडी भी हैं और बिहार के जनक हम कहते हैं। हम ये दोनों राम लखन के जोड़ी को कहते हैं कि चूंकि ये लोग नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। ये लोग का आप देन है कि आज मोदी केयर इतना जबरदस्त तरीका से यहाँ ग्रो कर रहा है बिहार में। तो राजेश गुप्ता सर मीटिंग ले रहे थे और उस दिन हम आगे बैठाए, हमको अभी तो बाबू की सर भैया नया लोग के लिए आगे ही जगह रहता है, आगे बैठिए। देखिए बैठे हम वहां पर बैठ करके, जब इनका प्लान देखे हम, और सर जो एक लाइन लास्ट में बोले कि देखिए सर, एक दिन में कोई जरूरी नहीं है कि पूरा प्लान आप समझ जाइएगा, समझ में आए तो पर भी कर लीजिए मोदी केयर, और नहीं समझ में आए तो पर भी कर लीजिए। ये लाइन कितना पंच लाइन है, आप समझ सकते हैं। ये हमें आज तक याद है, हर जगह मीटिंग में कहते भी हैं। उसके बाद लगातार जो हर संडे के मीटिंग होता था, उसमें अनूप सर बराबर मीटिंग लेते थे। कभी ये हमारे BMW अचीवर उत्तम सर लेते थे। हम बराबर 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी को ले करके और हर संडे को वहां उपस्थित रहते थे। तो इस तरह से आप भी यदि सिस्टम से जुड़ करके अपने ऑफलाइन से शिक्षा प्राप्त करके काउंसलिंग करा करके यदि काम करेंगे, तो इसमें कोई आगे बढ़ने से आपको रोक नहीं सकता है। आप भी 1.5 करोड़ पर जा सकते हैं। मैडम सुलेखा भार्गव जब घूंघट में आई थी, आप समझ सकते हैं, उस समय ज्वाइन की थी जब इसमें कोई 1996 में कोई जानता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग को। पहला, चूंकि आप ही का डायरेक्ट सेलिंग, पहला डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर है, तो हिंदुस्तान में कोई जानता भी नहीं था ये कंसेप्ट क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पैसा मिडिल मैन को जाता है, सारा पैसा इसमें आता है, किसी को पता नहीं था। और उस समय 5-7 को प्रोडक्ट था। ये कह सकते हैं कि रोड़ा कांटा बिछा हुआ सड़क पर पार करके कितना वह दृढ़ विश्वास के साथ मैडम सुलेखा भार्गव टिकी रही। चाहे उस समय के जितने हमारे मोदी केयर के लीडर हैं, 96 में, 98 में, 2000 में जो लोग आए और इसके बाद टिके हुए रह गए उस कांटा वाला जगह पर, क्योंकि उस समय 5-7 को भी प्रोडक्ट हुआ करता था। लेकिन उन लोग के ये विश्वास जरूर था, इतना बड़ा घराना, प्रतिष्ठित घराना, मोदी केयर नाम लिख दिया है तो निश्चित रूप से वो केयर करेगा। इसी आधार पर आज देखिए सब आदमी सफल हो रहे हैं। कोई 40 लाख महीना कमा रहा है, कोई 20 लाख महीना कमा रहा है, कोई 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। पैसा के कोई लिमिट नहीं है मोदी केयर में, ये आप समझिए। जितना बड़ा आपका टीम बनेगा उतना बड़ा टर्नओवर होगा, जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतना पैसा मिलेगा। यहाँ कोई चिटफंड वाला कंपनी नहीं है, यहाँ बाइनरी वाला नहीं है कि दुइयों को बनाना है।
यहाँ ऐसा नहीं है कि हमको खाली बॉम्बे में ऑफिस है बाहर कहीं है, ये नहीं। कब केवाड़ी बंद करेगा भागेगा। तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि धैर्य जरूरी है। बहुत लोग को होता क्या है कि ज्वाइन किए और उसी दिन से 1 महीना 2 महीना के बाद वो देखने लगते हैं कि सर चेक बड़ी कमल है। ये आपको हम समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि आपको धैर्य जरूरी है, पेशेंस। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे पैसा नहीं मिलेगा। आप अपलाइन को ध्यान से देखिए, चाहे ऐसे समझिए ना, या आम का पेड़ है, आने वाला पीढ़ी को भी फल देगा जब लग जाएगा। तो आम के पेड़ लगा दिए, कल से फल दे देगा। पेड़ तैयार होना चाहिए ना, उसमें टहनी बिगेगा, उसके बाद बड़ा रूप लेगा। कितना दिन लगेगा? साल भर, 2 साल 3 साल तो जरूर लगता है पेड़ तैयार होने में, लेकिन आने वाला पीढ़ी को भी फल देता है। उसी तरह से मोदी कह रहे हैं प्लेटफॉर्म आपको लगाने में शुरू में थोड़ा सा आपको धैर्य की जरूरत है, क्योंकि शुरू में थोड़ा स्ट्रगल हर चीज में है। आप स्टूडेंट हैं, घर में आपके पिताजी भी बहुत पेशेंस रख रहे हैं, आपको पढ़ाए लिखाए। यदि 50 वर्ष के 30 वर्ष तक आप नहीं भी नौकरी मिल रही है, प्रयास कर रहे हैं क्या भाई, तो हम तैयारी कर रहे हैं, MBA भी कर रही है, तैयारी कर रहे हैं। 30 वर्ष के बाद यदि नौकरी आपको मिल गई, मान लीजिए 50,000 के कहीं जॉब में ज्वाइन करते हैं, हम आपको उदाहरण कैलकुलेशन से समझाना चाहते हैं, जितने हमारे स्टूडेंट हैं आप खुद जोड़ लीजिए। 50,000 महीना के यदि आप कहीं नौकरी करने गए तो 50,000 महीना गुने 12 महीना बराबर 6 लाख। 6 लाख रुपया साल में कमाए और 30 बरस नौकरी बचा आपका, चूंकि 30 बरस तो लग गया खोजने में पढ़ने में। 30 बरस में यदि हम उसको जोड़ेंगे तो आप जोड़ लीजिए, आप इंक्रीमेंट वगैरह मिला करके 30 गुने 6 लाख बराबर 1,80,00,000 होता है। 20 लाख हम बीच में लॉलीपॉप जो मिलता है इंक्रीमेंट वगैरह उसको जोड़ देते हैं, हो जाता है 2 करोड़। अब समझ सकते हैं कि शुरू में यदि आप शादीशुदा नहीं है, पैसा हो सकता है 50% से ज्यादा बच जाए, लेकिन बाद में रिटायर करते करते एवरेज अब 50% किसी को नहीं बचता है, क्योंकि हम खुद नौकरी कर रहे थे। तो ये 50% भी हम आपको यदि बचा देते हैं तो 1 करोड़ रुपया बचता है। 1 करोड़ में 30 बरस के बाद आप खुद समझ सकते हैं आज के डेट में भी 1 करोड़ के क्या वैल्यू है। प्राइम लोकेशन में पटना में 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगा, और 30 बरस के बाद 1 करोड़ के क्या वैल्यू होगा, खुद आप समझ सकते हैं। अपना समय को गिरवी रख दिए और दिन रात पढ़ाई में लगे हुए हैं। वह आप हम क्या बताएं, पढ़ाई बुरा चीज नहीं है, पढ़ाई से संस्कार बनता है, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी करना ही कतई नहीं। आप ये आपको इसको समझने का जरूरत है कि हमको कहाँ पैसिव इनकम मिलेगा, कहाँ लोगों को हम मदद करने का मौका मिलेगा, कहाँ मान सम्मान मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म जब देखे तो हमको तो आश्चर्य हो गया कि भाई यहाँ पर जो एजुकेशन मिलता है वो भी फ्री में मिल रहा है। जो इतने नए आप आए हैं इस सब ध्यान दीजिएगा, ये जो एजुकेशन मिल रहा है ये फ्री में मिल रहा है आपको, लेकिन जहाँ नौकरी वाला एजुकेशन है लोग जमीन बिक जा रहा है बच्चा को पढ़ाने में, इतना पैसा ऐंठ रहा है सब कोचिंग वाला। क्या कह करके कि आपका लड़का को हम डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे। आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर डॉक्टर को कितना पैसा मिले। डॉक्टरी वो बीमार पड़ गए, नर्सिंग होम 10 दिन बंद हो जाएगा, पैसा आएगा? आप एक्टिव रहेंगे तब पैसा आएगा। ये 3-5 साल काम कर लेंगे मोदी केयर में, सुलेखा मैडम अभी स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर जाएंगी, क्या पैसा उनका कम हो जाएगा? आप समझिए हिंदुस्तान में टर्नओवर घट जाएगा। तो इस तरह का चीज है, आपको समझने का जरूरत है। जितने हमारे, सबसे पहले तो आपको विद्यार्थी को बताए, दूसरा हम आग्रह करना चाहेंगे जितने हमारे महिलाएं हैं, बेटी हैं, आपको पोती है, चूंकि हमारा एज हो गया है तो अब पोती भी हमारा है, सभी को हम आपको मैसेज देना चाहेंगे कि अपना पहचान बनाने का आपको मौका मिल रहा है मोदी केयर में। आप, हम समझते हैं कि त्याग बलिदान समर्पण सबके देवी आप हैं। जन्म लिए जैसी होश संभाले, होश संभालने के बाद आपको सीधे वहां पर पिताजी भाई सब मुनिया ही सामान ले आओ ले आओ, और वहां लग गए, सबके सेवा में लग गए। फिर इसके बाद आपको शादी हो गया, चल गए ससुराल में, वहां सबके आपको खुश करने में लग गए। पति हैं, फिर ससुर जी मिल गए, पूरा परिवार मिल गया, वहां भी माता जी मिल गए, पिताजी मिल गए, सब में उसमें लग गए। ये समर्पण हम देखते हैं, लेकिन अपना आपका पहचान नहीं बना। जब आपका वृद्धावस्था आएगा तो आप बेटा पर डिपेंड हो जाएंगे, हो सकता है बेटा आपको सपोर्ट करने वाला नहीं हो,
फिर आपको तकलीफ हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि अभी भी आपका समय है और जो जबरदस्त तरीके से अपना पहचान बनाइए, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। यहाँ चूंकि कोई रिस्क भी नहीं है, पैसा नहीं लग रहा है। दूसरा जगह यदि आप बिजनेस करना चाहेंगी तो पैसा की जरूरत पड़ेगा, हो सकता है पति नहीं दे आपको पैसा, पिताजी नहीं दें, यदि आप छात्रा हैं पिताजी नहीं दें, लेकिन इसको कैरियर के रूप में आप ले सकते हैं। बहुत सारा उदाहरण है अपने के यहाँ, आप देख सकते हैं। अच्छी दत्ता को देख लीजिए, कहाँ है वो, कैसे कैसे लग्जरियस लाइफ जी रही है, बहुत सारा उदाहरण है। रश्मि जी अपने में देखिए, यहाँ पे हमारा साथ में पटाया में थी, कितना कम उम्र में स्टूडेंट है, देखिए कैसे राइज कर रही है। तो इस तरह से हम जितने हमारी बच्चियां हैं सब के लिए हम कहेंगे कि आपके लिए सबसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म है मोदी केयर। लाइफ बदलने का प्लेटफॉर्म है, अपना पहचान बनाने का प्लेटफॉर्म है, पति के साथ कंधा में कंधा मिला करके काम करने का प्लेटफॉर्म है। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने हमारे आपको ये नौकरी करने वाले लोग, नौकरी करने वाले, व्यवसाय करने वाले, आपके लिए भी हम कहना चाहेंगे कि आप पार्ट टाइम ही समय दीजिए, क्योंकि वहां जो काम कर रहे हैं, खुदा न खास्ते भगवान न करें, आप यदि काम के लायक नहीं रहे, किसी भी कारण बस से आप अपाहिज हो जाते हैं, तो क्या एक्टिव न रहेंगे तो पैसा मिलेगा? आपको ये पार्ट टाइम में भी काम करने का ही जरूरत है, क्योंकि पैसिव इनकम है और यह टीम वर्क है, सपोर्ट है। इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, मैनेजमेंट से लेकर ऑफलाइन गार्जियन के रूप में मिल जाते हैं अपने आप। इतना जबरदस्त तरीका से, जैसे अपना बेटा को आदमी चाहता है कि हमसे ऊंचा स्थान प्राप्त करे, उसी तरह से ऑफलाइन का भी नियत यही होता है कि हमारा जितने परिवार में योगदान दे रहे हैं हमारे मोदी केयर परिवार, वो सभी हमसे ऊंचा जाए। जैसे मान लीजिए 17 महीना में जीबीडी हुए, हम चाहेंगे कि हमारा नीचे जितने आदमी ज्वाइन कर रहे हैं वो सब कोई 6 महीना में हो जाए, 4 महीने। देखिए हम कितना गौरवान्वित होते हैं, सब लोग होता है, जितने अपलाइन है सबका यही मकसद है कि कैसे आपको आगे बढ़ाया जाए। तो हम चाहेंगे कि आपको यहाँ पर तो कुछ लगता नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आप नौकरी करते हुए, व्यवसाय करते हुए भी इसको आप पार्ट टाइम में लेकर के कर सकते हैं मोदी केयर। इसके बाद हम आते हैं रिटायर लोगों के लिए। रिटायर लोगों के लिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि एक हमारे साथी हैं, उनको जब हम बताए तो बोले कि देखिए ना आरपी भैया, अब हम क्या कर रहे, अब तो हम रिटायर हो गए। अब देखिए रिटायर शब्द जो है ना, एक तरह से आदमी को मनोबल गिरा देता है। उनको मन में लगता है कि अब रिटायर हो गए, हम किसी के लायक नहीं रहे। क्यों ऐसा फील करते हैं? क्योंकि आपको जो विभाग में आप काम किए या आप कोई कंपनी में काम किए, वहां से आपको ये समझ लिया कि आप मेरे काम के लायक नहीं हो। और जैसे लिखो फेंको कलम होता है ना, उस तरह से जितना दिन काम लिया और उसके बाद आपको फेंक दिया। अब आपको वहीं से डेमोरलाइज अपने आप को महसूस कर लिए, अपने अपने मनोबल आपका गिर गया। ऐसा आपको कतई नहीं सोचना है। आपको ये समझिए, वो पहला पारी था जीवन का, दूसरा पारी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं मोदी केयर, क्योंकि यहाँ कोई एज फैक्टर नहीं है। आप कितनों ज्यादा उम्र के हैं, 18 से ऊपर होना चाहिए। यदि जितने भी ज्यादा उम्र के यदि काम करना चाहते हैं, मोदी केयर में आपका स्वागत है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मोदी केयर। तो यहाँ आप मनोबल नहीं गिराइए, आइए कंधा से कंधा मिला करके। सपोर्ट सिस्टम है जबरदस्त, यहाँ खुद गार्जियन मिल जाएंगे आपको, सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि होता क्या है कि रिटायर करने के बाद आधा पैसा हो जाता है, आधों से कम मिलता है। काम आप कर रहे थे, आप समझ सकते हैं कि आपका अब अभी न फिजिकल वर्क है न मेंटल वर्क है, या अब कोई काम नहीं है, आप वहां बिजी रह रहे थे, यहाँ पर आ गए, दिन भर टीवी देखेंगे, आपके पास बैठने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तो वहां से हटा दिया। आपके सामने बिना मतलब वाला आदमी तो कोई मिलेगा नहीं। तो आप दिन भर टीवी चलाएंगे, दिन भर फोन चलाएंगे और अपने को बीमार कर लेंगे। मोदी केयर में यदि आप नहीं है तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है बाजार में सारा केमिकल वाला, वो भी बीमारी के कारण, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो मोदी केयर में आइए, यहाँ स्वागत है। कम से कम हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक हो जाएगा, यहाँ पर लोग भी मिल जाएंगे। हमको देख लीजिए, रिटायरमेंट के बाद कोई फर्क नहीं है, तो हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ था, रिटायरमेंट के बाद हम पटाया उठाया घूम के आए। अब सोचिए कि क्या प्रॉब्लम है। अभी हमारा इतना जबरदस्त परिवार है मोदी केयर, इस तरह से देखिए हमारे अपलाइन ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपका बीबीएस करने के लिए, आपको भी मिलेगा। भगवान करे आप जल्दी से जीबीडी बनिए
और देखिए आपको कैसे बीबीएस करने के लिए मिलता है, अपना बताने के लिए मिलता है। एक तरह से ट्रेनिंग भी अपना बताइएगा कैसे हम बने, कैसे आगे बढ़े। तो यहाँ पर हम आपको बताए कि टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जितने सफल लोग हैं सभी को 24 घंटा मिलता है। उसी में मुकेश अंबानी कितना बड़ा सफल है। अब उसी में रिक्शा वाला भी रिक्शा चला रहा है। हम अपमानित तो नहीं कर रहे हैं रिक्शा वाले को, लेकिन मेरा कहना है कि बड़ा जब तक हम सोचेंगे नहीं, बड़ा नहीं बने। आपका जो सिलेबस है, समाज का जो सिलेबस है, समाज में जहां आप रह रहे हैं वहां पर लोग ऐसे मिलेंगे, क्योंकि वहां पर फेलियर लोग की संख्या ज्यादा है। 95% जिनको मिडिल क्लास लोअर क्लास का ठप्पा लग गया है, वो आपको उसमें से 80% फेलियर है। 15% ऐसे लोग हैं भले मिडिल क्लास में, लेकिन सोच छोटा नहीं है उनका, छोट बड़ा है, अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रहा है, इसके कारण वो इसमें नहीं आए। उनको अपॉर्चुनिटी खोज के देने का जरूरत है, 15% को खोजने का जरूरत है। और 80% आपको ध्यानचंद लोग हैं, ज्यादा लोग, वो आपको पैर खींचने का काम करेंगे, तो उनसे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं उनको खोज करके मोदी केयर में लगाना है। आदमी की यहाँ कमी नहीं। तो हम आपको बताना चाह रहे थे रिटायरमेंट वाले के लिए भी, तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर जगह है। जो भी आप चाहते हैं मोदी केयर में आना, यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं। अब हम कहना चाहेंगे कि जैसे लोग बताते हैं कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, एकदम सही बात। आप कोशिश करेंगे तो हार नहीं होगा। लेकिन आज के अभी जैसा हम समझते हैं कि आज के कंपटीशन के युग में केवल कोशिश से काम नहीं चलेगा। हम समझते हैं कि वो आप खुद अपने से देख लीजिए कि टेस्ट मैच में आप उतना समय देते हैं? टेस्ट मैच अब कोई देखना चाहता है? वनडे मैच अब कोई देखना चाहता है? लेकिन 2020 मैच सबको पसंद। उस तरह से अभी आपको कोशिश करने का जरूरत नहीं है, आप एकदम करो या मरो। इस तरह से जब आ गए हैं, यदि करना है तो करो, और नहीं करना है तो फिर एकदम डिसीजन ले लो कि हमसे नहीं हो। जब कमिटमेंट कर लो अपने आप से, तो हम दूसरे को नहीं सुनता, अपने आप को भी नहीं सुनता। ये जो आपको सलमान खान का डायलॉग है ना, इस पर काम करके देखिए कैसे आप आगे बढ़ते हैं। तो हम ये आपको यह कहना चाहेंगे कि जब अपने आप से कमिटमेंट करके आप काम करके देखिए कैसे आप आगे बढ़ते हैं, और इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो अब मोदी केयर में टाइम, अमित बाबू हमको टाइम बताइएगा। हाँ, आपके पास अभी समय है भैया, 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। तो हम आपको यही बात बताना चाह रहे थे कि ये अंग्रेज के द्वारा जो सिस्टम थोपा गया, उसके अनुसार हमारे जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, नौकरी के ज्यादा लोग वैल्यू देते हैं, उनको भी समझाने की जरूरत है। हमारे टीम में एक आदमी है तेजस्वी, बहुत बढ़िया कल होस्टिंग भी कर रहे थे, वो लड़का विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। उनके पिताजी टीचर है, माताजी भी टीचर है। अब उनको घर से पूरा प्रेशर है कि तुमको नौकरी करना है। ये लड़का आज जान गया है कि नौकरी करने से कोई महाराजा नहीं हो सकता है, जीवन किसी तरह से जी सकता है, काट सकता है, जिंदगी जीने का नाम उसको नहीं करते। ये बराबर कभी हर मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते रहता है, जीवनी रीच लोग का पढ़ते रहता है लड़का तेजस्वी। इसको पूरा दिल में घुस गया है कि हम मोदी केयर से बढ़िया कोई सुंदर प्लेटफॉर्म नहीं। तो अब ये हम सभी जितने गार्जियन हैं सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने बेटा को, चाहे भतीजा को, घर में पत्नी भी करना चाह रही हैं। कल हमारे ये नंदिता मैडम बोल रही थी कि जितना जेंट्स सुन रहे हैं, अपने घर में निश्चित रूप से पारिवारिक माहौल बनाइए, सभी को मौका दीजिए। एकदम सही बात है, बहुत अच्छा लगा हमको। तो इसी तरह से सभी लोग, किसी को रोकिए नहीं, अपना मन से उनको चुनाव करने दीजिए कि कहाँ वो काम करना चाहते हैं, कहाँ वो कंफर्टेबल महसूस करना चाहते करते हैं। अब मान लीजिए तेंदुलकर के पिताजी कहते कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, थोप देते, आज महान क्रिकेटर तो नहीं कहलाते। तो उसी तरह से आज का युग में हम अपना बच्चा को जो समझते हैं कि इसको अभी तक बच्चा है, ऐसा नहीं है। अभी कंप्यूटर ब्रेन हो गया है लड़का लोग को, वो खुद अपने आप को समझ रहा है बच्चा कि हमको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ हमारा करियर बनेगा और कहाँ करियर हमको काटने वाला बनेगा, वो बखूबी समझ रहा है आज के लड़का। तो हम चाहेंगे कि सभी लोगों से आग्रह करना कि आप सभी को
इसी तरह से हर आदमी को प्रोत्साहित कीजिए और आपको मौका दीजिए कि वो अपना मन से काम करे। और अमित बाबू बताना चाहेंगे कि आपको एक कहानी बताना चाहेंगे कि आदमी को पॉजिटिव माहौल में रहना चाहिए। जी जी निगेटिव, हाँ, निगेटिव कितना आपको बर्बाद कर सकता है वो हमको कहानी याद पर हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, एक बाबा थे पंडित जी, एक जगह पूजा करा के आ रहे थे, तो जजमान के द्वारा उनको एक गिफ्ट में बाछी दे दिया गया दान में कि बाबा ये बाछी लेते जाइए, आपको हम दान में दे रहे हैं, इसको पोसिएगा और उसके बाद इसका दूध खाइएगा। लेके जा रहे थे, रास्ते में 4 वो निगेटिव लोग, उसको क्या कह सकते हैं, जो निकम्मे लोग कह सकते हैं, ठगने वाला लोग, जो लोगों को ज्ञानचंद ज्ञान बांटते रहते हैं, करना तो कुछ नहीं है, खोजिएगा तो उनका 5 गो पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान बांटेंगे। उसमें से एक, वो लोग चारों मीटिंग किया कि आज हम लोग को कोई ठगने के लिए कहीं कुछ मिला नहीं है, चलिए बाबे को ठग लेते। बाबा को कैसे निगेटिव किया से समझिएगा, कैसे लोग आदमी, ये मैसेज हम लास्ट में बताएंगे कि इसका क्या अर्थ निकलता है। बाबा चारों 4 जगह पर फैल गया कुछ दूरी पर। जैसे ही बाबा पहुंचे पहिलका आदमी के पास, पहिलका आदमी प्रणाम किया, प्रणाम बाबा, कहाँ से आवे तभी? बताया कि बाबा आ रहे हैं जजमान, हम पूजा करा के। तो ये कौन चीज लेके जा रहे हैं? कुतिया कहाँ मिल गया आपको? तो इनकी कुतिया बाछी है तो कुतिया दिखाई पड़ रहा है। वो समझे कि पियक्कड़ है, लगता है इसको झूठों के हमको बरगला रहा है। आगे बढ़े, दूसर का फिर मिल गया। तो चूंकि चारों के मीटिंग था, दूसर का बोला कि बाबा पूजा करा के आ रहे हैं, कहा ये कुतिया मिला है क्या आपको वहां से? तो इनकी कुतिया, अब इनको थोड़ा बड़ा लगने लगा कि भाई कहीं हम ही ठगा गए हैं, कहा वहां जजमान ठग दिया। फिर तीसरा में पहुंचे, तीसरों हुए बात का, चौथा में पूर्ण रूप से इनको विश्वास हो गया कि हम ही गलत थे, और वहां पर वो छोड़ दिए कुतिया बचिया को, ये समझ करके कुतिया चारों ठग लेके चला गया। यही आपको हम एक मैसेज देना चाहेंगे, यहाँ पर फेलियर लोग की संख्या बहुत है, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, कभी हई कंपनी में कभी वो कंपनी में। ऐसा आदमी कभी जिंदगी में सफल नहीं होता है। तो मोदी केयर जैसा पवित्र कंपनी कोई नहीं हो सकता है। आपको किसी के बहकावे में आने का जरूरत नहीं है, नहीं तो बरगलाने वाला के कभी नहीं है। इस तरह से आपको बरगला सकता है, पाठ पढ़ा सकता है, क्योंकि फेल्यूअर का संख्या ज्यादा है। ज्यादा लोग मिल करके जैसे आपको कहेगा तेरे साबुन आप सर्फ बेचे लगला, इस तरह से आपको उल्टा पलटा करके निगेटिव कर सकता है। तो ये सब लोगों से होशियार रहने का जरूरत है। तो अमित बाबू जी 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 सर, टाइम देख लीजिएगा भाई, देखिए जी जी हो गया सर, समय लगभग हो गया है, 5 मिनट में वाइंड चलिए। अप तो करते हम सभी लोग को बताना चाहेंगे कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग हैं, वो आदमी को हम आज के डेट में समझते हैं कि सब लोग जिसको ये सपना हो कि किसी के घर में आज़ादी जाए, आर्थिक आज़ादी जाए, ये साधारण आदमी नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग सभी मिल करके उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और हम अपने जितने हमारे अपलाइन हैं, चाहे जितने हमारे मोदी केयर परिवार हैं, सभी के लिए हम ये हम सभी को समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़िए, और अभी से ही अपने आप को समझिए कि हम जीबीडी है। इस तरह से मान करके आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। यहाँ समर्थन करने वाला मिलेगा, कबड्डी मैच जैसा कोई आपको पैर खींचने वाला मोदी केयर में नहीं मिलेगा। यहाँ पर सब लोग आपको, यदि आप चाह जाएंगे तो सारा लोग मदद करेंगे। तो चलना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने से इस पर चलिए। विद्यार्थी के लिए जबरदस्त मौका है, नौकरी वाले हैं उनके लिए भी मौका है, महिला लोग हैं उनके लिए मौका है, बिजनेस करने वाले हैं, सभी लोग के लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। अभी लॉयल्टी एक्सप्रेस आप समझ ही रहे हैं कि कितना जबरदस्त आया है। मोदी के एक और चीज हम बताना चाहेंगे आपको कि ये समझ लीजिए कि आपको आज न कल जो उनका नारा है, हर घर में आर्थिक आजादी, कोई कंपनी इनके सामने नहीं टिकेगा, क्योंकि इनका लक्ष्य है कि हमको पैसा नहीं कमाना है, लोगों को पैसा कमाना है। कोई कंपनी आ रहा है अपना कंपनी खड़ा करके कि हमको पैसा कमाना है। अब खुद आप समझ लीजिए कि लोगों को पैसा कमाने वाला आदमी, कोई से कोई एक पैसा का लोभ नहीं है। अब ये आदमी टिकेगा कि दूसरा का टिकेगा? तो इस तरह के जो जबरदस्त ऑफर आता है आपको,
अभी 20 तारीख तक जबरदस्त ऑफर है, देख लीजिए आपके पास। आप डायरेक्ट यदि फास्ट 10% पर किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उसमें आप 1200 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा जो फास्ट 10% पर ज्वाइन करेंगे। 2 लोग को आप यदि ऑफलाइन है आप ज्वाइन कराते हैं अपने फ्रंट लाइन में तो आपको भी 1000 का प्रोडक्ट मिलेगा। नया जो ज्वाइन करा रहे हैं उनको डबल पीवी धमाका भी 20 तारीख तक है। तो इस तरह से आप देखिए कितना कंपनी लुटा रही है। जितना ऑफर आता है आपको आगे बढ़ने के लिए आता है। 1221 भी है आपके सामने लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य पर निश्चित रूप से काम करिए। अब ऐसा आदमी आप नहीं देखे होंगे जो धनवान व्यक्ति है कि आप धनी बने और वो आपके लिए सरप्राइज में वहां पर बैंड बजाने के लिए तैयार है, आपको सम्मानित करने के लिए तैयार है, नाचने के लिए तैयार है। तो ऐसे आदमी को सैल्यूट तो बनता है। तो इस ऐसा कंपनी में आप है, अपने आप को गर्वान्वित महसूस कीजिए और इसमें अटूट विश्वास के साथ धैर्य के साथ काम कीजिए। एक न दिन आपको सफलता मिल जाएगा। सारा ऑफर आपके लिए आता है क्योंकि उनको पैसा कमाना नहीं है, किसी न किसी रूप में आपको शक निगाह से नहीं देखना है। ये आपको किसी न किसी रूप में आपको वो देने के लिए आए हैं कैसे आप आगे बढ़िएगा। तो इसके सामने कोई कंपनी टिकने वाला नहीं। यदि कभी मन में लालच हो, चाहे कोई आपको बतावे कि फलना कंपनी में चलिए, आप समझ जाइए कि आपको दो ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 1-2 साल के बाद सारा कंपनी के सामने घुटना टेकेगा। क्योंकि जिसको पैसे नहीं कमाना है, एक आया है वो अपना बिजनेस के ख्याल से कि हमको पैसा कमाना है, लोन लेकर के आया है, कुछ पार्टनर रख करके आया है, वो कितना दिन चलेगा। इनका तो आप समझ सकते हैं कि कितना एसेट्स है, जितना 24/7 सभी का है। 27 कंपनियां हैं मोदी केयर के अलावा। तो जिसको पैसे नहीं कमाना है तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ आप राइज कर सकते हैं। तो इस तरह के जबरदस्त कंपनी है, विश्वास के साथ काम करिए और भगवान करे सभी आप लोग जीबीडी बनिए। सभी लोगों को नमस्कार।